से स्वागत है। और हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की बाउंड्रीज इसलिए वेल डिफाइंड नहीं है, लिंक बना के। हेलो एवरीवन, बॉटनी की सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। और हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में चल रहे थे। अभी जो हमारा टॉपिक है वो है किंगडम प्रोटिस्टा। देखो, प्रो का मतलब होता है प्राइमरी या प्रारंभिक, स्टार्टिंग। जब भी कभी तो ये प्राइमरी एनिमल्स या प्राइमरी फॉर्म्स हैं, किनकी? प्राइमरी फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। जब भी हम बात करते हैं मोनेरा के बाद में जो भी यूकेरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे के सारे प्राइमरी फॉर्म में जब भी थे तो प्रोटिस्टा। ऑल सिंगल सेल्ड यूकेरियोट्स। तो यहाँ पे देखो कि ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल्ड है, जिन्हें आप यूनिसेलुलर के नाम से जानते हो, यूनिसेलुलर। एंड एज वेल यूकेरियोट्स। यूकेरियोट्स का मतलब होता है अभी तक जो हम प्रोटिस्टा से पहले पढ़ रहे थे जिसमें बहुत सारे बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया वगैरह आ रहा था, ये सारे के सारे वो लाइफ फॉर्म्स हैं जिसमें सेल प्रोकैरियोटिक है। मतलब उसमें यूकेरियोटिक की तरह सेल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स या मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स और न्यूक्लियस वगैरह नहीं होता है। इनमें यूकेरियोटिक है तो इसमें न्यूक्लियस भी होगा। जैसे बाउंड्रीज आर नॉट वेल डिफाइंड। बाउंड्रीज इसकी क्यों नहीं वेल डिफाइंड है? प्रोटिस्टा की बाउंड्रीज इसलिए वेल डिफाइंड नहीं है क्योंकि ये वो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है जो किसी से भी रिलेशन रखता है, किसी से भी कनेक्ट हो जाता है। मतलब ये प्राइमरी प्लांट्स भी है, प्राइमरी एनिमल्स भी है और प्राइमरी फंजाई भी है। तो इसमें देख सकते हो कि प्रोटिस्टा क्या है, एक तरीके से प्लांट्स भी है, एनिमल्स भी है और फंजाई भी है, क्योंकि ये उनसे ज्यादा कनेक्टेड है। आप देखोगे कि आप तीनों तरीके से प्रोटिस्टा को देख पाओगे कि ये प्लांट से भी रिलेशन, प्लांट भी कहलाता है, या मतलब प्लांट से भी काफी रिलेशन रखता है, फंजाई से भी और एनिमल से भी। इसलिए इसकी बाउंड्रीज क्लियर नहीं है, डिफाइंड नहीं है कि हम प्रोटिस्टा को कहां तक रखें। विच व्हाट मे बी द, देखो कुछ लोग कह सकते हैं कि फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टेंस। फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टेंस का मतलब होता है, कोई साइंटिस्ट उन्हें प्लांट्स भी कह सकता है, प्राइमरी फॉर्म ऑफ प्लांट कह सकता है। जैसे कि आप फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा में यूग्लिनोइड्स, यूग्लिना को जानते हो, वो प्राइमरी लाइफ फॉर्म्स है जो प्लांट की तरह बिहेव करता है, फोटोसिंथेसिस करता है। वैसे ही डाइनोफ्लैजेलेट्स, डेस्मिड्स, डायटॉम्स, ये सारे फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टेंस हैं जिन्हें आप प्राइमरी प्लांट्स कह सकते हो। कि मतलब प्लांट एकदम नहीं बन गए इतने बड़े, जैसे आज हम देखते हैं, वो प्राइमरी फॉर्म में थे। प्राइमरी फॉर्म में जब थे तो उनको फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टेंस कहा गया। कोई साइंटिस्ट उन्हें प्लांट कह सकता है, इसलिए इनकी बाउंड्री डिफाइंड नहीं होती हैं। मेंबर्स ऑफ प्रोटिस्टा आर प्राइमरली एक्वेटिक। मतलब इसका हो गया कि ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो मेजरली या मेनली ये पानी में रहने वाले लाइफ फॉर्म्स हैं, ज्यादातर पानी में रहते हैं, एक्वेटिक में रहते हैं। मतलब टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स ये नहीं होते हैं जनरली। द किंगडम फॉर्म्स लिंक बिटवीन अदर डीलिंग विद प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजाई। तो आप खुद ही जान जाओ कि जैसे अभी मैंने बताया कि ये प्लांट से, एनिमल्स से और फंजाई से क्या करते हैं, लिंक बना के रखते हैं, इसलिए इनकी बाउंड्री क्लियर नहीं है। आप ना तो इन्हें क्लियरली प्लांट कह सकते हो, ना ही क्लियरली एनिमल्स कह सकते हो, ना ही क्लियरली फंजाई कह सकते हो। जैसे हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन सिस्टम में, अर्नेस्ट हेकल ने क्या किया था, तो अर्नेस्ट हेकल, तो अर्नेस्ट हेकल ने सबसे पहले इस प्रोटिस्टा को अलग किया था ऑन द बेसिस कि ये प्राइमरी लाइफ फॉर्म्स है। कैसी हैं? ये प्राइमरी लाइफ फॉर्म्स है। तो प्रो का मतलब प्राइमरी, प्राइमरी लाइफ फॉर्म्स ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजाई। तो अगर नीट में क्वेश्चन आता है प्राइमरी लाइफ फॉर्म ऑफ प्लांट, एनिमल्स एंड फंजाई किस में रखे गए हैं? प्रोटिस्टा में रखे गए हैं। ठीक है, तो इन लाइनों के अलावा आगे आपको देखने को मिलेगा कि चूंकि ये यूकेरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं तो क्या होगा, इसमें इनकी बॉडी में क्या क्या चीजें होंगी? वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा और इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होंगे, जैसे कि गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्रॉपर न्यूक्लियस, लाइसोसोम एटसेट्रा, सारी चीजें इसमें होंगी। सम है फ्लैजिला और सिलिया। इसमें फ्लैजिला देखने को मिलेगा या सिलिया देखने को मिलेगा, जो कि लोकोमोटरी ऑर्गन्स हैं। क्या है ये? लोकोमोटरी ऑर्गन्स हैं और लोकोमोशन परफॉर्म कराते हैं। कुछ ऐसे ग्रुप्स भी होंगे जो लोकोमोशन नहीं करते हैं, उनमें सिलिया और फ्लैजिला नहीं होगा, है ना। प्रोटिस्टा जो होते हैं रिप्रोडक्शन में कैसा होता है, तो ये एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन भी करते हैं और सेक्सुअली रिप्रोडक्शन भी करते हैं। सेक्सुअली रिप्रोडक्शन जब भी करेंगे तो उसमें क्या होगा कि दो सेल्स क्या होंगी, फ्यूज होंगी। जब भी कभी फर्टिलाइजेशन होगा, फ्यूजन होगा सेल्स का या गैमीट्स का, तो वो सेक्सुअली रिप्रोडक्शन प्रोसेस कहलाता है। और इस केस में हमेशा जाइगोट बनता है। आप सब लोग जानते हो, बहुत बेसिक प्रोसेस है ये, है ना।
अगर हम इनके एग्जांपल्स की बात करें तो प्रोटिस्टा इंक्लूड्स, प्रोटिस्टा क्या इंक्लूड करता है, प्रोटिस्टा में क्या क्या लाइफ फॉर्म्स आती हैं, तो प्रोटिस्टा के अंदर क्राइजोफाइट्स या क्रिस्सोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, है ना, यूग्लिनॉइड्स और स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोअन्स। तो आपको ये 5 ग्रुप ऑफ प्रोटिस्टा देखने को मिलेंगे, जैसे आप इन्हें यहां देख सकते हो। तो अगर मैं यहां पे प्रोटिस्टा को आपको डिटेल में बताना चाहूं तो प्रोटिस्टा अपने आप में किंगडम है ना, और इसके आपको कई सारे डिविजन्स देखने को मिलेंगे, जिसमें 4 डिवीजन 5 डिविजन्स है। एक तो बहुत मेनली सबसे पहला कौन सा, क्राइजोफाइट्स, जैसे कि CRYSOPHYTS फाइट्स, और इसमें क्या आते हैं, डेस्मिड्स, डेस्मिड्स आते हैं। डेस्मिड्स को हम कहते हैं ब्राउन एल्गी, क्या कहते हैं, ब्राउन एल्गी। और उसके साथ साथ आते हैं डायटम्स, डायटम्स। तो ये कह सकते हो कि क्राइजोफाइट्स में डेस्मिड्स एंड डायटम्स आता है। फिर दूसरे में आते हैं डाइनोफ्लैजिलेट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स होंगे। फिर होंगे यूग्लिनॉइड्स। तो जो आपको ये 3 ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म देखने को मिल रहे हैं, ये तीनों के तीनों कैसे हैं, ये तीनों के तीनों हैं फोटोसिंथेटिक, फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट, इन्हीं को कहते हैं फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टास। तो ये फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट हैं। और जबकि हम बात करते हैं स्लाइम मोल्ड्स की, स्लाइम मोल्ड्स, तो स्लाइम मोल्ड्स, मोल्ड से आपको कुछ समझ में आ रहा होगा कि ये फंगस का रिलेटिव है। और फिर आता है प्रोटोजोआ, प्रोटो का मतलब प्राइमरी, जोआ का मतलब एनिमल, तो ये प्राइमरी एनिमल्स है। तो ये 5 ग्रुप है, नंबर 1 2 3 4 एंड 5। तो ये 5 ग्रुप ऑफ है प्रोटोजोआ के, मतलब 5 ग्रुप है प्रोटिस्टा के। तो यही इन्हीं के नाम हमने यहाँ पे क्या लिखे, क्राइजोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोअन्स। तो अब हम इनको डिटेल में देखने वाले हैं कि पांचों को हम कैसे डिटेल में देख सकते हैं। पहले हम ले लेते हैं क्राइजोफाइट्स को। क्राइजोफाइट्स में क्या सीन है, इंक्लूड्स डेस्मिड्स एंड डायटम्स, जैसे मैंने बताया इसमें डेस्मिड्स एंड डायटम्स आएगा। अच्छा, जो डेस्मिड्स है इनको हम गोल्डन एल्गी कहते हैं। देखो यहां पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है कि यहां पे डेस्मिड्स को हम बोलते हैं गोल्डन एल्गी, गोल्डन एल्गी, ओके। और यहां पे डायटम्स, डेस्मिड्स एंड डायटम्स, ये गोल्डन एल्गी यहां पे डेस्मिड्स के लिए यूज हुआ है। तो यहां पे ध्यान रखना, डेस्मिड्स क्या है, गोल्डन एल्गी है। और ये चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशियन, ओशियन का मतलब है, आपने देखा होगा समुद्र में कैसा भी कलर होता है, कभी कभी ये ब्राउन, रेड या फिर ब्राउन और डिफरेंट कलर के इनके होते हैं, मतलब डिफरेंट कलर्स के आपने देखा होगा पानी होते हैं, या ओशियन में डिफरेंट कलर्स देखने को मिल सकते हैं। एंड दीज आर बिकॉज कि ये जो हमारे डेस्मिड्स या डायटम्स या क्राइजोफाइट्स होते हैं, ये फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टस होते हैं और उसमें फोटोसिंथेसिस कर रहे होते हैं। तो आप देखते होंगे कि पानी में जब भी ऑक्सीजन का प्रोसेस, ऑक्सीजन बनने का प्रोसेस है, वो फोटोसिंथेसिस से ही तो हो रहा है, ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस से ही तो बन रही होती है। तो आप ये समझ सकते हो कि ये ओशियन का चीफ का मतलब होता है मेन प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर का मतलब ये बच्चों होता है कि वो ऑर्गेनिज्म जो सबसे पहले फूड को बनाएंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे, तो ये वही लाइफ फॉर्म्स हैं। कौन से, क्राइजोफाइट्स। देन हम आगे देखते हैं कि फाउंड इन फ्रेश वाटर, आपको ये फ्रेश वाटर बॉडी जैसे कि लेक है, पॉन्ड्स है, इन सब में भी मिलेंगे। और मरीन का मतलब होता है ओशियन, तो ये ओशियन के एनवायरनमेंट में भी मिलेंगे। आप जानते हो कि ये प्लैंक्टॉन्स होते हैं। प्लैंक्टॉन्स का मतलब होता है द ऑर्गेनिज्म विच फ्लो देयर बॉडी विद फ्लोइंग वाटर, पानी के बहते क्रम में जैसे ही कोई चीज बहती रहती है, जैसे आप मान लो डेड बॉडीज बहती रहती है ना, पत्ते बहते रहते हैं ना, तो जितनी भी पार्टिकल्स बहते रहते हैं, उसी तरीके से जो लाइफ फॉर्म्स ये क्राइजोफाइट्स होती हैं, ये भी पानी के साथ ही फ्लो करती रहती है। इनका अपना कोई लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं होता है, ये एक्टिवली मूव नहीं कर सकते, इसलिए इनको फाइटोप्लैंक्टॉन्स कहते हैं या प्लैंक्टॉन्स कहते हैं। मतलब ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं और फ्लोट पैसिवली इन वाटर करेंट्स, पानी जिधर जिधर जाएगा ये उधर उधर मूव करते रहेंगे। आपने देखा होगा जब भी पानी फ्लो करता है किसी भी जगह पे, और अगर वो पानी किसी तालाब वगैरह का है, उसमें जैसे जैसे फ्लो होता है, हवाएं चलती हैं, पानी जैसे जैसे फ्लो करेगा वैसी ही स्ट्रीम्स में वो भी मूव करता रहेंगे, क्योंकि इनका अपना कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन होती नहीं है, क्योंकि इनमें लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं होता है। फिर आगे बात करते हैं, मोस्ट ऑफ देम आर
फोटोसिंथेटिक। तो इसमें कोई सोचने समझने की बात ही नहीं है, मैक्सिमम ये फोटोसिंथेसिस करते ही हैं। इन डायटम्स द सेल वॉल फॉर्म्स टू थिन ओवरलैपिंग सेल्स। देखो ये दो ओवरलैपिंग सेल्स क्या होती हैं? दो ओवरलैपिंग सेल्स का मतलब ये हो जाता है, आपने कभी भी देखा होगा कि आपने अपने घर में एक सैंडविच खुद से प्रिपेयर की या फिर बर्गर, और उसके बीच में कुछ आपने फिलअप कर दिया, तो आपको इनकी सेल वॉल कुछ वैसी ही देखने को मिलेगी। जैसे आपने सोप बॉक्स देखा है ना, तो यहाँ पे लिखा सोप बॉक्स। तो सोप बॉक्स वो बॉक्स होता है जिसमें हमारी सोप सुरक्षित रहती है, पानी में भीगती नहीं रही, ऊपर से ढक देते हैं हम। ऐसा मान लो कि जैसे एक हमने नीचे का बॉक्स है और उसमें हमने अपनी सोप, फेवरेट सोप रख दी और उसमें हमने ऊपर से कवर लगा दिया। तो कुछ ऐसा अगर आपको बॉक्स देखने को मिलता है, ये कुछ वैसी ही बॉडीज है जिनकी सेल वॉल इनको क्या करती है, बाहर से दोनों तरफ से ओवरलैपिंग सेल से कवर कर लेती है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे सोप बॉक्स लाइक बॉडी में इनकी वो अंदर की स्ट्रक्चर सबमर्ज होती है। दीज वॉल्स आर एम्बेडेड विद सिलिका। तो इनकी सेल वॉल्स में क्या मिलता है? इनकी सेल वॉल में सिलिका मिलता है। अब आप जानते हो सिलिका क्या होती? इनडिस्ट्रक्टेबल। इनडिस्ट्रक्टेबल का मतलब होता है इसको डिस्ट्रक्ट नहीं किया जा सकता। आपने सीमेंट देखा है? सीमेंट, पोर्टलैंड सीमेंट, आपने केमिस्ट्री में कहीं ना कहीं पढ़ा हो या फिर रिलेट कर पाना थोड़ा सा। तो ये पोर्टलैंड सीमेंट होता है जिससे हमारी बिल्डिंग्स वगैरह बनती हैं। ये उतना ही स्ट्रांग होता है। वैसे ही मान सकते हो कि इनकी वॉल्स जो होती हैं वो सिलिका से बनी होती, जो स्ट्रांग होती हैं। अब कोई चीज अगर स्ट्रांग है तो वो धीरे धीरे पार्टिकल्स की फॉर्म में जमीन में इकट्ठी होती रहेगी और एक लेयर बना लेगी। चूंकि पानी में भीगी रहती है इसलिए बड़ी ही ग्रिटी, चिकनी होती है और बहुत ही स्ट्रांग बनाती है। ऐसे डायटम्स की बॉडीज इकट्ठी हो जाती हैं, डिपॉजिट हो जाती हैं वाटर बॉडी में, और इनको एक्यूमुलेशन जब इसका हो जाता है तो बिलियंस ऑफ ईयर्स में एक टाइप की क्या बनती है? अर्थ बनती है, जिसको हम डायटोमियस अर्थ कहते हैं। डायटोमियस अर्थ का मतलब हो जाता है वही सिलिका रिच मिट्टी जो नीचे डिपॉजिट हो चुकी है, या बॉडी ऑफ डायटम्स। डायटम्स की बॉडी जो इकट्ठी हो चुकी रहती है वो डायटोमियस अर्थ कहलाती है। और ये इतनी स्ट्रांग होती है, इतनी ग्रिटी होती है, इतनी फाइन पार्टिकल का, इसका पार्टिकल इतना छोटा होता है कि कर्ड जैसा दिखता है। और ये जैसे ही ड्राई होती है सीमेंट की तरह डिपॉजिट हो जाती है, स्ट्रांग हो जाती है। इसलिए इससे क्या बनाए जाते हैं? फिल्टर्स बनाए जाते हैं। बहुत सारी चीजों के फिल्टर्स बनाए जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा, आपने ऑयल इंडस्ट्री जानते हैं ना, ऑयल सीड, मूंगफली और बहुत सारे प्लांट्स का ऑयल निकाला जाता है, तो उसमें बहुत सारी डस्ट रहती है, या यूं मान लो उसमें बहुत सारा ऑर्गेनिक कंपाउंड रहता है जिसको वो फिल्टर करना चाहते हैं। तो उसको फिल्टर करते हैं तो ट्रांसपेरेंट ऑयल बन जाता है, और वही ट्रांसपेरेंट ऑयल मार्केटिंग में काफी ज्यादा चॉइस बन जाता है कस्टमर का। इसलिए वहां पे क्या करते हैं कि ऑयल्स को छानने में या किसी स्पेसिफिक सिरप्स को छानने में, सिरप्स का मतलब होता है शरबत या फिर बहुत सारे सिरप जो हमें डॉक्टर रिकमेंड करता है, तो उन सबको फिल्टर करने के लिए इसी मिट्टी से फिल्टर बनाए जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर हमारे पास आ जाता है डाइनोफ्लैजिलेट्स। देखो यहाँ पे डाइनोफ्लैजिलेट्स, अगर मैं यहाँ पे प्रोटिस्टा डाइनोफ्लैजिलेट्स को देखूं तो ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो प्रोटिस्टा का दूसरा ग्रुप है, आप ऐसा कह सकते हो। डेस्मिड्स और डायटम्स किस में आते हैं? क्राइजोफाइट्स में। तो क्राइजोफाइट्स तो हमने यहाँ पे देख लिया, डेस्मिड्स एंड डायटम्स आते हैं, देखो यहाँ पे। अब किस में आने वाली बात है? अब है डाइनोफ्लैजिलेट्स। डाइनोफ्लैजिलेट्स नाम से लग रहा है दो फ्लैजिला इसके हैं, और दोनों के दोनों फ्लैजिला अलग अलग जगहों पे हैं, आगे करेक्टर में देख लेंगे। देखो इसमें क्या है, ऑर्गेनिज्म मोस्टली मैराइन है। तो पहले बात तो ये फिक्स कर लो कि ज्यादातर मैराइन होते हैं, और ऑब्वियसली ये भी फोटोसिंथेटिक है, क्योंकि हमने फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा में 3 ग्रुप को रखा है। कौन कौन से? क्राइजोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स एंड यूग्लिनोइड्स, जिसमें यूग्लिना आता है। ये तीनों के तीनों ग्रुप प्रोटिस्टा के कैसे हैं? फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा हैं। फिर देखो इनमें क्या होता है, आपको येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू या रेड कलर का आपको दिख सकता है। किसमें? इनका मेन पिगमेंट डिपेंड करता है, इनकी सेल्स के अंदर कौन सा मेन पिगमेंट है। आप बताओ येलो किसमें होता है, या ग्रीन पिगमेंट कौन सा होता है, ब्राउन पिगमेंट कब होगा और ब्लू कब होगा। तो इस तरीके से डिफरेंट पिगमेंट्स, जैसे आप फोटोसिंथेसिस का चैप्टर जब भी पढ़ोगे इसमें पिगमेंट सिस्टम है, आप वहां से रिलेट करके इसको हमेशा देखना। तो यहाँ पे जितने भी हमारे पिगमेंट्स हैं वो डिपेंड करता है कि कौन सा पिगमेंट्स यहाँ पे मेनली प्रेजेंट है, उस हिसाब से ये येलो हो जाएगा या ग्रीन हो जाएगा। अब ग्रीन का तो आपको पता है, क्लोरोफिल अगर होगा तो ग्रीन होगा।
ऐसे ही ब्राउन और ब्लू, ऐसे बहुत सारे पिगमेंट्स होंगे जिसके कॉम्बिनेशन के हिसाब से इनका कलर बदलता रहेगा। तो ये डिफरेंट कलर के हो सकते हैं। इनकी सेल वॉल कैसी होती है, तो इनकी सेल वॉल जो होती है वो सेलुलोज की होती है, उसमें प्लेट्स होते हैं, सेलुलोज की प्लेट्स होती हैं। आपने कभी देखा है कि किसी भी चीज पे, जैसे आपने कैबेज देखा ना, कैबेज पत्ता गोभी, तो उसकी स्केल जो लीव्स होती है उतारते चले जाओ तो स्केल जैसा उतरता रहेगा ना उसके ऊपर से, वैसे ही इनकी जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज के प्लेट्स इसके ऊपर डिपॉजिटेड रहते हैं। आप ऐसा मान लो इनकी सरफेस जो होती है वो सेलुलोज प्लेट से होती है, और सेलुलोज प्लेट्स के बीच में थोड़ी सी स्पेस रहता है, या उसको हम रिज या खांच कहते हैं। उस रिज और खांच से ही क्या निकलता है, फ्लैजेला निकलता है ना। मोस्ट ऑफ देम हैव टू फ्लैजेला, ज्यादा केस में दो फ्लैजेला होते हैं। एक जो होता है लॉन्गिट्यूडनली होता है और दूसरा कैसा ट्रांसवर्सली होता है। और कहां पे, तो फरो बिटवीन द वॉल्स प्लेट्स। अब मैं आपको डायग्राम समझाऊंगा, उससे आप समझ जाना कि क्या कहना चाहता हूं। तो ये कहना चाहता है कि इनकी जो बॉडी होती है वो कुछ इस तरीके से सेलुलोज की प्लेट से बनी रहती है। आप देखो कि एक जो लाइफ फॉर्म है इसमें कुछ प्लेट्स हैं, सेल वॉल की इसकी प्लेट्स हैं, सेलुलोज की प्लेट्स। और देखो ये एक फ्लैजला इसका यहां से निकल रहा है इस तरीके से, और दूसरा फ्लैजला यहां से इस तरीके से निकल रहा है। तो आपने देखा कि ये जो बीच में फरो है तो इस तरीके से डाइनोफ्लैजलेट है जिसमें दो फ्लैजला निकलते हुए दिखाए जा रहे हैं। आपको एनसीईआरटी में ऐसा डायग्राम भी देखने को मिलेगा। तो एनसीईआरटी जब भी पढ़ते हो डायग्राम को ध्यान में रखोगे आप, तो यहाँ पे आपको दो फ्लैजला देखने को मिलेंगे, एक ट्रांसवर्स फ्लैजला होगा और एक कैसा होगा, लॉन्गिट्यूडनल होगा। और दोनों फ्लैजला देखो, एक ट्रांसवर्स है और एक लॉन्गिट्यूडनल है, इस तरीके से दो फ्लैजला। इसमें डाइनोफ्लैजलेट की ये कैरेक्टरिस्टिक्स है यहाँ पे है। जनरली ये क्या होते हैं, रेड डाइनोफ्लैजलेट एक नाम होता है, रेड डाइनोफ्लैजलेट को ध्यान से समझना। रेड डाइनोफ्लैजलेट का नाम होता है गोनोलेक्स, और ये जो गोनोलेक्स होता है इसकी एक प्रॉब्लम होती है, टॉक्सिन रिलीज करता है। अब जिस वाटर बॉडी में तेजी से ये रैपिडली ग्रो करेगा तो जितनी जितनी इसकी सेल्स का नंबर बढ़ेगा, इसके लाइफ फॉर्म्स बढ़ते चले जाएंगे, इसकी पॉपुलेशन बढ़ती चली जाएगी, उतना ज्यादा टॉक्सिन निकालता है। और जितना ज्यादा टॉक्सिन निकालता है, एक डोज इतनी बढ़ जाती है कि वहां पर रहने वाली मछलियां उस पानी में मर जाती हैं। इस तरीके से इनका जो टॉक्सिन होता है वो काफी टॉक्सिक होता है बाकी एनिमल्स के लिए, जो उनको मार सकता है, किल कर सकता है। इसलिए इनको क्या बोला जाता है, ये वो है, इनको रेड टाइड्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, रेड टाइड्स। तो ध्यान रखना, रेड टाइड अगर क्वेश्चन आता है नीट में तो आप ध्यान रखना, रेड टाइड्स। रेड टाइड्स किसके वजह से बनता है, रेड डाइनोफ्लैजलेट्स गोनोलेक्स की वजह से बनता है। और ये गोनोलेक्स क्या करता है, टॉक्सिन रिलीज करता है, और रेड टाइड में मछलियां मर जाती हैं। कितना इंटरेस्टिंग है ये गोनोलेक्स, रेड डाइनोफ्लैजलेट्स। क्या काम करता है, टॉक्सिन रिलीज करता है। आपकी बॉडी में भी कोई बैक्टीरिया आता है जिससे टॉक्सिन रिलीज होता है, कॉलरा टॉक्सिन। अभी गर्मियां आएंगी तो आपको वो चीज देखने को मिलेगी, किसी को कॉलरा बनेगा। तो ज्यादातर माइक्रो ऑर्गेनिज्म टॉक्सिन रिलीज करते हैं अपने चारों तरफ। फिर देखते हैं यूग्लिनॉइड्स। यूग्लिनॉइड्स को मैं यहां पे सीधे लिख दूं कि यूग्लिना अगर आपको याद है तो आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात इसकी जो है कि ये जो होते हैं मिक्सोट्रॉपिक होते हैं। अब मैं बताऊं इनको मिक्सोट्रॉपिक क्यों कहता हूं। मिक्सोट्रॉपिक इसलिए कहते हैं क्योंकि ये मिक्स टाइप का न्यूट्रिशन शो करता है। ऑटोट्रॉपिक मतलब सेल्फ न्यूट्रिशन, एंड हेटेरोट्रॉपिक मतलब डिफरेंट तरीके से न्यूट्रिशन। डिफरेंट तरीके से न्यूट्रिशन कई तरीके से हो सकता है, उसमें होलोजोइक होता है। तो ये होलोजोइक प्लस ऑटोट्रॉपिक दोनों तरीके से करता है। जैसे यहां पे देख सकते हो कि ये ज्यादातर फ्रेश वाटर में रहता है, मतलब आपके तालाब में ये मिलेगा। इसका आप क्या कर सकते हो, किसी भी तालाब के प्लांट के किसी पौधे को उठाकर लेके आओ, और अगर उस पौधे को किसी कल्चर वाले मीडियम में डाल दो तो उसमें बड़े सारे यूग्लिना ग्रो हो जाएंगे। इसका मतलब है ये तालाब में बहुत फ्रीक्वेंटली मिल जाता है। या स्टैग्नेंट वाटर, स्टैग्नेंट वाटर का मतलब है जैसे बारिश हुई और किसी जगह में पानी भर गया, और पानी भर गया तो वहां पे यूग्लिना ग्रो हो जाएगा। ये ग्रीन कलर का होता है जनरली अगर सनलाइट की प्रेजेंस में वो वाटर है, और अगर वो पानी किसी छायादार जगह में है तो ये यूग्लिना व्हाइटिश कलर का, क्रीमी कलर का हो जाता है। आगे बढ़ते हैं कि इसमें सेल वॉल नहीं होती है, मतलब इसमें सेल वॉल इंस्टेड ऑफ सेल वॉल, इसका मतलब इसमें सेल वॉल नहीं होती है। ध्यान रखना, माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होती जो कि एक बैक्टीरिया है, और यूग्लिनोइड्स में भी सेल वॉल नहीं होती है जो कि एक प्रोटिस्टा है। ध्यान रखना, ये नीट का क्वेश्चन बन सकता है। दे हैव पेलिकल, इनकी जगह पे क्या हो सकती है, पेलिकल हो सकती है। पेलिकल क्या है, प्रोटीन से बनी हुई प्रोटीन रिच लेयर होती है। प्रोटीन रिच लेयर होती है जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है। अब देखो ये काफी पेलिकल, आप ये मान लो कि आपने कभी भी रबर बैंड है ना, या रबर से बनी हुई कोई भी चीज
देखी हो, जैसे बलून मान लो आप, बलून जो होता है जिसमें आप होली में पानी भर के किसी को फेंक के मारते हो, तो वैसे ही फ्लेक्सिबल इसके ऊपर एक कवरिंग होती है और वो फ्लेक्सिबल कवरिंग प्रोटीन की बनी होती है, उसमें सेल वॉल नहीं होती है ना। दे हैव टू फ्लैजला, इसमें भी दो फ्लैजला होते हैं, एक शॉर्ट होता है एक लॉन्ग होता है। देखो अब यहां पे अगर मैं डायग्राम बनाऊंगा यूग्लिना का तो आप समझ पाओगे कि देखो इस तरीके से यूग्लिना जो होता है, देखो मैं ग्रीन कलर से बना देता हूं ताकि आप ये बिल्कुल रिलेट कर पाओ कि ये किस तरीके से, इस तरीके से आपको यूग्लिना देखने को मिलेगा। एक इसकी जो बेसल बॉडी होती है वहां से छोटा फ्लैजला फिर एक बड़ा फ्लैजला निकलता है और इसकी बॉडी पे कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर्स होती हैं और ये जो आपको छोटी सी कवरिंग देखने को मिलेगी और ये कवरिंग जो होती है फ्लेक्सिबल होती है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पेलिकल। तो ये सॉफ्ट फ्लेक्सिबल पेलिकल की कवरिंग होती है, ये यूग्लिना का डायग्राम आपको देखने को मिलेगा। तो आप समझ सकते हो कि ये दो फ्लैजिला वाला प्राणी मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कैसे करता है। बताता हूं कैसे करता है। देखो ये जब सनलाइट होती है तो फोटोसिंथेसिस कर लेता है, लेकिन जैसे ही सनलाइट नहीं मिलती है ना, इसके पिगमेंट होते हैं कौन से, बिल्कुल प्लांट्स की तरह प्रेजेंट इन हाइयर प्लांट्स। जैसे हाइयर प्लांट्स में पिगमेंट होते हैं वैसे इसमें भी पिगमेंट होते हैं, तो ये फोटोसिंथेसिस तो करता ही है। इसमें यूग्लिना इसका एग्जाम्पल है। और जब भी कभी डेप्राइव्ड ऑफ सनलाइट, सनलाइट नहीं होती है, लैक ऑफ सनलाइट, सनलाइट जब नहीं होती है तो ये क्या करते हैं, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन परफॉर्म करते हैं जिसमें प्रीडेशन का काम करता है। तो ध्यान रखना ये प्रीडेशन करता है। प्रीडेशन का मतलब होता है ईटिंग करता है। क्या करता है, ईटिंग करता है, खा जाता है। किसको खा जाता है, ये खा जाता है अपने से स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स को। तो यूग्लिना से छोटे कुछ एल्गी वगैरह होते हैं जिनको ये खा जाता है। तो ये था हमारा प्रोटिस्टा का यूग्लिनॉइड्स। अब आगे हम किसी दिन नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही कवर करेंगे स्लाइम मोल्ड्स को। तब तक आप यूग्लिनॉइड्स तक रिवीजन करते रहिए, क्वेश्चंस करते रहिए और कमेंट में क्वेश्चंस को पूछते भी रहिए, इनका रिप्लाई प्रॉपर मिलता रहेगा। थैंक यू।